दोस्तों, ट्रंप भले ही सीज फायर कराने में नाकाम रहे हों, लेकिन एक मामले में उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, और वो है भारत, रूस और चीन को एक साथ लाने का काम। दरअसल अमेरिका के ट्रंप कुछ और करने चले थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। हुआ यूं कि ट्रंप की कुछ तुगलकी नीतियों और उल्टे सीधे फैसलों से चीन अमेरिका से इतना नाराज हो गया कि उसने भारत पर लगाए गए कई बैन हटा दिए, और चीन से आई इस एक खबर ने ही अमेरिकी सत्ता के गलियारों में भूचाल मचा दिया। अब सोचिए, चीन ने अचानक वह खतरनाक बैन हटा दिया जिसने महीनों से भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोक रखा था। टनल बोरिंग मशीनें, रेयर अर्थ, मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई पर रोक लगाकर चीन भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दबाव में रखे था। लेकिन अब खेल पलट गया और अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा पर आए और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जैसे ही यह यात्रा खत्म हुई, उसके बाद आई खबरों ने न सिर्फ अमेरिका को हिला दिया, बल्कि दुनिया की राजनीति को भी नई दिशा दे दी। अब तस्वीर साफ है कि ग्लोबल पावर बैलेंस एक बार फिर बदलने वाला है और भारत इंडस्ट्रियल पावर के रूप में नए अंदाज में वापसी करने जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद चीन ने भारत पर रेयर अर्थ समेत कई बैन हटा दिए, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत को चीन से वे मिनरल्स और मशीनें मिल पाएंगी जिनके बिना न मेट्रो टनल बन सकती थीं, न हाईवे पूरे हो सकते थे, न ईवी बैटरी बन सकती थी और न ही डिफेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती थी। इस फैसले ने भारत की इंडस्ट्री को तो राहत दी ही, लेकिन असली झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा, क्योंकि महीनों से वे भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और चीन के इस कदम ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सोचिए दोस्तों, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है। मोबाइल चिप से लेकर कंप्यूटर हार्डवेयर, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, ईवी बैटरी, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन तक हर जगह इनकी जरूरत होती है। यानी अगर चीन भारत को इन मिनरल्स की सप्लाई रोक देता तो सीधा असर हमारे डिफेंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ता। यही तो ट्रंप की उम्मीद थी। उनका प्लान था कि चीन भारत को ब्लॉक करेगा और अमेरिका टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पर ला देगा। लेकिन चीन ने उल्टा दांव चल दिया, सप्लाई खोल दी और भारत को राहत देकर अमेरिका को यह सख्त संदेश दे दिया कि एशिया का खेल भारत के बिना खेला ही नहीं जा सकता। अब देखिए, जिस भारत को कमजोर करने का सपना ट्रंप देख रहे थे, वही भारत तीनों महाशक्तियों को अपने हिसाब से चला रहा है। रूस से सस्ता तेल, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील, और चीन से इंडस्ट्रियल बैकबोन यानी मशीनें और मिनरल्स। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका यही लगा, क्योंकि उनका पूरा प्लान भारत को अलग थलग करने का था। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया, खुलेआम आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है, और अमेरिकी मीडिया ने यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भारत रूस का साथी है। लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि और चतुराई से खेला। रूस से तेल लेता रहा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और अमेरिका से डिफेंस ऑफ टेक्नोलॉजी डील भी जारी रखी। यानी भारत ने तीनों से अपने फायदे निकाले और किसी के दबाव में नहीं आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग यात्रा के दौरान साफ कह दिया था कि अगर चीन रिश्ते सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार पर लगे छुपे हथकंडे हटाए, और चीन ने यह संदेश समझ लिया। नतीजा यह हुआ कि भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को अब फिर से नई रफ्तार मिलने वाली है। मेट्रो टनल से लेकर हाईवे, ईवी बैटरी से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक हर सेक्टर को राहत मिलेगी, और सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की इमेज को होगा। अब सोचिए, अमेरिका हमेशा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताता आया है, और ट्रंप का पूरा करियर इसी इमेज पर खड़ा है कि वह सख्ती से डील करवाते हैं। लेकिन इस बार भारत ने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया। ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार उठाया, लेकिन भारत ने उल्टा चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका को ही दबाव में डाल दिया। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत और ट्रंप की रणनीतिक हार है। अब वॉशिंगटन के थिंक टैंक और मीडिया कह रहे हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकी बढ़ गई तो यह अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि भारत चीन का आर्थिक सहयोग एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली कर देगा, और यही वजह है कि ट्रंप बौखला गए हैं। अब वह भारत पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने रूस, अमेरिका और चीन तीनों को एक साथ साध लिया है। दोस्तों, यह सिर्फ मिनरल्स का मामला नहीं, बल्कि 21वीं सदी की असली ताकत है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना न मोबाइल बन सकते हैं, न मिसाइलें, न ईवी और ग्रीन एनर्जी, न ड्रोन, न एरोस्पेस और न ही डिफेंस इंडस्ट्री। यानी चीन से मिली सप्लाई भारत के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं।
और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि जिस भारत को वह दबाना चाहते थे वही अब ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका में बैठे थिंक टैंक अब साफ कह रहे हैं कि अगर भारत और चीन पास आ गए तो वॉशिंगटन का एशिया पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और यही डर ट्रंप को परेशान कर रहा है। भारत ने चीन से सप्लाई खुलवा ली, यानी अब भारत के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री और ईवी बैटरी फिर से स्पीड पकड़ेंगे। ठीक वही सेक्टर जिन्हें रोकने की ट्रंप कोशिश कर रहे थे। अब वह बेतहाशा बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से रणनीति यही रही है कि पहले टैरिफ लगाओ, फिर सप्लाई चेन तोड़ो और आखिर में ब्लैकमेल करके अपने फायदे की डील करवाओ। लेकिन भारत ने इस बार पूरा खेल पलट दिया, धमकियों को नजरअंदाज करके चीन से सप्लाई खुलवा ली, और अब ट्रंप के पास अमेरिकी जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। उनकी इमेज पर गहरा झटका पड़ा है और उनके पास सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बौखलाहट बाकी है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बड़े देश आज भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। चीन रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है, लेकिन अमेरिका सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा है कि भारत रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। यही है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, जिसे भारत ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारे पास विकल्प हैं। अगर चीन धोखा दे तो भारत अमेरिका और यूरोप से जुड़ सकता है, और अगर अमेरिका दबाव डाले तो भारत रूस और चीन से हाथ मिला सकता है। हर हाल में भारत अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, और यही लचीलापन व रणनीति ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अभी की स्थिति देखी जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं, और वहां से भी कोई बड़ी खबर जरूर आएगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत हर समस्या का हल निकाल लेगा, या फिर ट्रंप भारत के रास्ते में और भी रुकावटें खड़ी करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें।